गंगा जमुना दोनों सगी बहन थी। दोनों बहनें एक दिन साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना की ने जौ की देंगी तोड़ लिया और उसमें से 12 दाने निकले। तो 12 दाने जौ के निकले, खेत में से तोड़ लिया। तो फिर तोड़ लिया तो गंगा जी ने बोला कि बहन ये तो चोरी हो गई, अब तेरे को प्रायश्चित पाप लग गया। तो वो बोली अब ये तो लगा। तो जमुना ने पूछा कैसे ये पाप उतरता? तो गंगा बोली 12 वर्ष तक साहूकार के घर नौकरी करने से उतरेगा। तो फिर जमुना जी साहूकार के घर जाकर बोली मेरे को नौकरी पे रख लो। तो नौकरी पर रख लो। जमुना ने साहूकार को नौकरी पर रख लिया और घर जाकर बोली कि रख लो। साहूकार को बोला 4 काम नहीं करती हूँ। जमुना जी बोली झाड़ू पोछा नहीं करती, बर्तन जूठा नहीं धोती, सेज नहीं बिछाती, दिया नहीं चासती, 4 काम नहीं रखती नौकरी पे। वो तो नौकरी पर रख लो। साहूकार ने बोला ठीक है। 12 वर्ष तो नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेलो आयो। तो साहूकार दोनों मेला में जाने लगा। तो जमुना जी ने बोला कि मेरी बहन गंगा जी को ये सोने का टका दे देना और बोलना तुम आपकी बहन जमुना ने भिजाया है। एक है के भिजवा दिया। अब सोने का सिक्का साहूकार और साहूकारनी ने जमुना जी की बहन गंगा जी को देना दिया। तो गंगा नदी बाहर निकलकर गोरे गोरे हाथों में गोरी गोरी कलाई, हरी हरी चूड़िया भैया में गंगा मैया ने सिक्का हाथ में ले लिया और कहा कि ये सिक्का लेकर साहूकारनी को कहा, दोनों को दर्शन दिया और बोली कि मेरी बहन को बोलना अब 12 वर्ष तेरे पूरे हो गए हैं, 12 वर्ष पूरे हो गए। ये सब कहकर गंगा मैया सब कहकर सिक्का हाथ में लेकर और अंतर ध्यान हो गई। साहूकारनी दोनों नदी में अंतर ध्यान होते हुए गंगा मैया को देखा। तो गंगा मैया साहूकारनी को नहीं दिख रही। दोनों गंगा नदी के में स्नान करके कुंभ स्नान करके गंगा नदी में घर आए। तो जमुना जी ने पूछा कि मेरी बहन को दुखी होकर मेरी बहन मेरी गंगा ने सोने का सिक्का लेकर मेरे लिए क्या भिजवाया है? तो जमुना ने पूछा साहूकार और साहूकारनी दोनों से। तो बताए गंगा मैया क्या बोली है। तो साहूकारनी बड़े दुखी हो गए। अब जमुना को क्या बोलना? तो जमुना से कहना। तो साहूकार ने कहा कि जमुना से गंगा माता ने जो 12 वर्ष पूरे हुए वो बताया। तो बहन को ये बात कही। तो ये सब सुनकर जमुना तो बोला मेरे साहूकार ने बोला कि तुम्हारी बहन गंगा जी ने ये कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। ये सुनकर जमुना बोली कि मेरे 12 वर्ष पूरे पर अब मैं आपके घर से चली जाती हूँ। मैंने आपको 13 दाने जो के तोड़े थे वो उसका पाप मेरे को चोरी लगा, चोरी का पाप प्रायश्चित पाप लगता बोल के मैंने आपके घर नौकरी से उतारने के लिए आपके घर आई थी। अब मेरी बहन गंगा ने मेरे को कह के भिजवाया ना, कह के भिजवा दिया कि साहूकारनी दोनों काम करने का पाप उतर गया है तेरा। तो अब ये सब कहकर जमुना जी चली गई। साहूकारनी दोनों खाना पीना सब छोड़कर अनशन त्याग दिए और अब दोनों अनजल त्याग दिए। धीरे धीरे दोनों अब उदास रहने लगे, भूखे रहने लगे। जमुना जी ने उनको लिए जमुना के लिए उनके मन ही मन में दिन रात रोते जमुना के लिए साहूकार और साहूकारनी दोनों। जमुना सपने में उनको दर्शन देकर कहा कि आप मेरे लिए दुखी मत रहो, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। दोनों गंगा और जमुना दोनों साहूकारनी को दर्शन दिए कि आप हमारे लिए दुखी मत रहना। तो फिर गंगा जमुना दोनों सगी बहनें हैं। हम ऐसा दर्शन देकर सपने में चली गई। आप दोनों खाना खाए और हम दोनों बहनें जमुना और गंगा बहनें हैं। जमुना दोनों आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप के घर में अन्न धन का भंडार रहे, आप सदा सुखी रहे और यही हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और गंगा और जमुना ने साहूकारनी को आशीर्वाद दिया। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए, महल मालिया सोना चांदी हाथी घोड़ा पालकी सब हो गया। सुबह उठते ही साहूकारनी दोनों ने कहा कि गंगा जमुना दोनों सगी बहनों ने आशीर्वाद दिया हुआ है। गंगा जमुना दोनों सगी बहनों जैसा साहूकार को दिया वैसा गंगा जमुना माता सबको देना, कहते को सबको देना। आप जमुना और गंगा की कहानी सुनना। कार्तिक मास नहाने वाली महिलाएं जैसा साहूकार और
ये कहानी साहूकार साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनकर सुनाई उसको देना और सुनकर हुंकारा दिया उन सब उनको देना। कार्तिक मास में जो गंगा और जमुना दोनों में नदी में डुबकी लगाई करना और नहा धोकर आता है जमुना, दोनों से खुश रहती है। जय जय गंगा जमुना दोनों सगी बहनों की जय, गंगा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय बोलो श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय जय हो।